आज बोर्ड पर लिखा देख रहे होंगे, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा हम सबके लिए मंगलमय हो। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आज क्लास से पहले। ये जो बुद्ध पूर्णिमा है, ये भगवान गौतम बुद्ध के जन्म के लिए भी, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का दिन भी और परिनिर्वाण का भी दिन आज का है। इसलिए ये जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जब प्रसिद्ध हुई, उसका बड़ा कारण भी यही था। भगवान गौतम बुद्ध, जिनका जन्म लुम्बिनी और जो आज नेपाल में है, अपने देश में नहीं है, है ना, वहां 563 ईशा पूर्व इसलिए कहते हैं कि अपना जो संवत शुरू हुआ ना, वो जैसे 2021 चल रहा है ना, इसलिए वो ईसा पूर्व माना जाता है, उससे पहले का। यानी हमारा देश कितना सांस्कृतिक रूप से भी बड़ा था, ये हम सबके लिए जानने की बात है। तो उस समय ईसा से 563 वर्ष पूर्व, है ना, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और जन्म के समय भी बड़ा मजेदार है। ये इक्ष्वाक वंश यानी क्षत्रिय वंश में थे, राजा के बेटे थे, और बचपन में यानी लगभग 16 वर्ष की उम्र में आपकी शादी हो गई। लेकिन इनका मन किसी भी रूप में घर गृहस्थी या उसमें नहीं रहता था। एक बचपन की बड़ी अच्छी घटना, ये जो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, तो बड़ी ही करुणा और दया से भरी घटना कई हैं वैसे तो, लेकिन कहते हैं कि जब ये घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते थे और अगर उनके मुंह से झाग आ जाता तो सिद्धार्थ को लगता कि ये थक गए हैं और ये अपनी जीती हुई बाजी भी हार जाते, क्योंकि घोड़े थक गए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। वो हारना पसंद करते थे। वो कहते थे किसी को हराना यानी किसी को दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता। एक बार उनके एक चचेरे भाई देवदत्त, जिन्होंने निशाना लगा करके एक हंस को घायल कर दिया, लेकिन ये वहीं थे, उन्होंने तुरंत हंस की सहायता की और उनके प्राण बचाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। आप सबने एक महर्षि विश्वामित्र का नाम सुना होगा। सिद्धार्थ उन गुरु विश्वामित्र के शिष्य रहे हैं। वहां से वेद, उपनिषद, राजकाज और युद्ध कला, कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान यानी सारी शिक्षाओं से पारंगत हो गए थे। लेकिन मन तो वैराग्य में था और इसलिए सबको छोड़कर, पत्नी, एक दूध मुहे बच्चे, अपने को छोड़कर राष्ट्र के उत्थान के लिए आगे बढ़ गए। समग्र समाज, पूरा देश मेरा कैसे सुरक्षित रह सकता है, विश्व कैसे सुख और शांति में रह सकता है, यह सोच करके उन्होंने परिवार को त्याग दिया। कठोर तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या। एक घटना याद आती है, एक बार जब वो अपना शुरू में जब तपस्या कर रहे थे तो केवल तिल और चावल खा करके की। बाद में उन्होंने ये सब कुछ लेना भी बंद कर दिया, शरीर सूख कर कांटा हो गया था। लेकिन उनकी तपस्या पूरी नहीं हुई। तब एक दिन कहते हैं कि जब वो तपस्या में थे, कुछ स्त्रियां कुछ गाते हुए निकल रही थी, और वो गीत के शब्द क्या थे कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ देना,
ढीला छोड़ देने से सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। अब सुनते तो हम सब हैं, बहुत सारे गीत सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं। कौन सी बात मेरे दिल को लग जाए, कौन सी बात मुझे प्रेरणा दे जाए। इस गीत में उन्होंने निकाला कि सुरीला स्वर नहीं निकलेगा अगर आपने तार को ढीला छोड़ दिया तो, और तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं। देखो दोनों बातें, तार अगर ढीले छोड़े तो स्वर नहीं निकलेगा, ज्यादा कस दिए तो टूटने का डर है। अब सिद्धार्थ को समझ में आ गई, तब उन्होंने नियमित रूप से आहार विहार किया और फिर सिद्धि प्राप्त की। किसी भी प्राप्ति के लिए जो मध्यम मार्ग होता है यह सही है। इसके लिए हमें बहुत चिंतन मन, ना तो बहुत ज्यादा कठोर ना एकदम ढील। इस तरह से लगभग 80 वर्ष की उम्र तक आपने धर्म की, संस्कृति की सरल भाषा में, जिसको पाली भाषा कहते हैं, उस भाषा में इसका प्रचार किया। और एक बड़ी बात जो इनके बारे में हम सभी ने सुना होगा कि एक समय ऐसा आ गया कि इसका प्रचार जब सम्राट अशोक हुए, उसके बाद भारत से बाहर निकल करके चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे देशों में फैल गया। और आज भी ये जो सबसे बड़े बड़े देश हैं, इनमें एकमात्र भगवान के रूप में पूजा जाने वाले हैं भगवान बुद्ध। तो इतने महान व्यक्ति जिन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी, इनके द्वारा इस तरह से सरल भाषा में हर व्यक्ति का दुख मेरा दुख है, ये उनके अंदर का एक विशेष बात जो हम सबको बहुत प्रेरणा देती है। फिर इनके द्वारा एक श्लोक भी दिया गया। जी हां, इन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ऐसा कह करते हुए 3 वाक्य भी दिए। जी हां, तो हम सब आज के दिन भगवान बुद्ध की याद करते हुए प्रण भी करें, सभी प्राणियों में दया भाव रखें। हर प्राणी में जीव है, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं हो मेरे द्वारा, और मेरे द्वारा अगर किसी की सहायता हो सके तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा करते हुए यदि हम भगवान बुद्ध को याद करेंगे तब इस बुद्ध पूर्णिमा का ज्यादा महत्व होगा। ये मैंने आज आपके समक्ष भगवान बुद्ध की